खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ है। आमीन। उसकी वफादारी हमेशा हमारे साथ रहती है। हम खुदावंद के मशकूर हैं कि एक दिन और हम सबकी जिंदगी में खुदावंद ने बख्शा। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए जो खुदा के कलाम में हम सब की रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। इन 3 आयात को हमने पढ़ा है। इन 3 आयात में 3 बातें हैं जो मेरे लिए पाकरू ने हाईलाइट की हैं ताकि मैं आप तक उन्हें पहुंचा सकूं। पहली बात क्या है? वो लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा जी? निजात देगा। दूसरी बात, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि खुदा ने वादा किया था और खुदा ने उसको पूरा करना था। पहली चीज हमने ये सीखी, क्राइस्ट इसलिए जमीन पर आया ताकि लोगों को निजात दे। और दूसरी बात ये, क्रिसमस हमें ये बात सिखाता है कि खुदा वादों का खुदा है और वो अपने वादों को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। उसे याद रहते हैं अपने वादे, जो कुछ उसने इस कलाम में लिखवाया है उसे याद रहता है। और तीसरी बात ये, उसका तर्जमा क्या है? इमैनुअल का खुदा हमारे साथ। इस क्रिसमस पर मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्राइस्ट इसलिए आया ताकि वो लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। क्राइस्ट का आना हमारे लिए एक खूबसूरत मैसेज देता है कि खुदा वादों का खुदा है। और तीसरा ये कि खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिसमस का मैसेज है। खुदा चाहता है कि हम इन बातों को सीखें, इन बातों को अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करें, अपनी लाइफ के अंदर इन बातों का तजुर्बा हासिल करें। अगर हम निजात के इस एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरे, हमने अभी तक निजात को हासिल नहीं किया, तो आप यकीन मानिए आपको क्रिसमस का कुछ अता पता नहीं है। आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, तेजी से ये फेस्टिवल जो है ये दुनियादारी के अंदर जिम होता जा रहा है। मैं ये महसूस करता हूं, शायद आप इसे किसी और एंगल में देखते हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि लोग क्रिसमस के बुनियादी मैसेज से हट रहे हैं। वो शॉपिंग की तरफ, डेकोरेशन की तरफ, दिखावे की तरफ, नुमाइश की तरफ, दुनियादारी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही दिसंबर स्टार्ट होता है लोग बाजारों की तरफ निकल जाते हैं, जबकि फैमिलीज के अंदर प्रेयर होनी चाहिए, दुआ होनी चाहिए, हमें कलाम पढ़ना चाहिए, हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। लेकिन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। लोग एक दूसरे को अपने घर की डेकोरेशन दिखा रहे हैं। देखें हमने कितना बड़ा ट्री लगाया, हमने कितना बड़ा ट्री लगाया। आप बिलीव करें, मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा भी ट्री देखा था, उस बंदे का कमरा छोटा सा था और ट्री बड़ा था और लाइटों से वो भरा हुआ था। आप यकीन करेंगे? और वो खुद बाहर सोए हुए थे। हमने उन चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है जिन चीजों का रूहानी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं ये अच्छी हैं, हमने इसलिए लगाई हैं ताकि इससे हम शो कर सकें कि हम खुश हैं। लेकिन हम महज यहां तक नहीं हैं। हम भाइयों ने सबने दुआएं भी की हैं इस सारे सीजन के अंदर। हमने दुआ नहीं रोकी, हमने दुआ की है और ज्यादा दुआ की, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि ये फेस्टिवल या ये सीजन जो है ये प्रेयर का सीजन। अगर आप क्राइस्ट की पैदाइश को देखें तो क्राइस्ट की पैदाइश के अंदर पूरी आसमानी मशीनरी आपको हरकत के अंदर नजर आएगी। फरिश्ते आसमान से नीचे उतारे जा रहे हैं और वो मैसेज दे रहे हैं कि यीशु पैदा हुआ है। चरवाहों को मैसेज देते हैं, मजूसियों को सितारा नजर आता है। और इससे मैं ये सबक सीखता हूं कि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल खुदा की नजर में भी है, क्योंकि खुदा खुद मुजस्सम होकर जमीन पर आया है। और खुदा को पता है कि अगर मैं इंसान नहीं बनूंगा तो मैं इंसानों को निजात का पैगाम समझा नहीं सकता, मैं कफारा नहीं दे सकता। हमें एक बेऐब बर्रे की जरूरत थी। बेऐब बर्रा, ऐसा बर्रा जिसके खून के अंदर मिलावट ना हो, जिसका खून पाक हो। ऐसा खून कहां से मिलेगा? और खुदा को बदन के अंदर आना जरूर था, क्योंकि खून बदन के अंदर होता है, रूह के अंदर नहीं होता।
और खुदा ने अपने आप को जिस्म के अंदर लिमिटेड किया। आमीन, मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि उसे एक ऐसा ब्लड चाहिए था जो पाक हो। ऐसा ब्लड तो उसी का हो सकता है, ऐसा डीएनए जिसके अंदर गुनाह ना हो। ये खुदा का डीएनए है जो मुजस्सम होकर जिस्मानी सूरत में, खून की सूरत में हम सबको धोता है। और मैं और आप अगर अपनी जिंदगी को निजात की तरफ नहीं ला सके तो हमने क्रिसमस के मैसेज को खो दिया है, हमने ईस्टर के मैसेज को भी खो दिया है। ईस्टर पे मैंने देखा है लोग बिल्कुल भी खुशी का इस तरह से इजहार नहीं करते। ईस्टर पे बहुत से लोग नए कपड़े भी नहीं सिलवाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो क्रिसमस है वो बड़ा इवेंट है और ईस्टर को इतना बड़ा इवेंट नहीं है। एक दफा किसी ने पादरी इस्कील साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि जनाब आप बताएं क्रिसमस ज्यादा खास है या ईस्टर है? उन्होंने कहा दोनों ही खास है भाई, लेकिन क्राइस्ट का जी उठना जो है ये ज्यादा जबरदस्त चीज है। क्यों? क्योंकि जितनी भी डॉक्ट्राइन है बाइबल मुकद्दस के अंदर, हमें जितनी भी तालीम मिलती है क्राइस्ट के हवाले से, वो सारी मसीह के जी उठने ही से पूरी होती, उस पर मोहर लगती है। क्राइस्ट का पैदा होना बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि ये बुनियाद है मेरी और आपके निजात की, और हमने इस मैसेज को अडॉप्ट करना है। वो लोग जो मसीह के खून से धुल गए हैं, जिन्होंने मसीह की सलीबी मौत को कबूल कर लिया है, जिनकी जिंदगी के अंदर मसीह बसता है, उनकी जिंदगी के अंदर से ट्रू हैप्पीनेस बाहर आती है। ये कोई ऐसी हैप्पीनेस नहीं है, ऐसी खुशी नहीं है जिसको आप मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के, नए बूट पहन के, कोट पहन के, घड़ी लगा के अपनी खुशी का इजहार करें। ये खुशी वो है जो आपके अंदर से निकलेगी, और ये उसी के अंदर से निकलेगी जिसने निजात पाई है, जिसको एक्सपीरियंस है साल्वेशन का, जिसको इस चीज का तजुर्बा है कि खुदा मुझे गुनाहों से निकालकर बाहर ले आया। आप कभी किसी शख्स को जिसको फांसी हो गई हो, उसको आप छुड़वा लें, एंड उस वक्त जब उसकी मौत वाकया होनी हो, जब उसको तख्तेदार पर लटकाया जाना हो, आप उसको छुड़वा लें, वो बहुत खुश होगा। लेकिन अगर आप उसे कहें कि भाई क्या आप दोबारा आपको लेके चलें वहां, वो कहेगा खुदा दा ना मैनू ना थैले जाना। वो शख्स जिसने गुनाह से तौबा कर ली है, सही तौर से तौबा की है, वो गुनाह की तरफ जाने से ऐसे ही डरता है जैसे कोई शख्स तख्तेदार पर जाते हुए डरता है। यूसुफ से उस औरत ने कहा कि तू मेरे साथ बदफेली कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुदा का गुनाहगार नहीं बनूंगा। वो जानता था कि गुनाह का खमियाजा क्या है। पौलुस रसूल एक खतमी बात करता है, गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत गुनाह की वजह से आती है, और वो लोग जो गुनाहों से रिहाई पा गए हैं, गुनाहों से बच गए हैं, वो अपने दामन को पाक रखते हैं, वो अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। क्रिसमस का पहला मैसेज, पहला सवाल आपके लिए यह है, क्या आप निजात पा चुके हैं? क्या आपको इस बात की यकीन दहानी है कि गुनाह धुल चुके हैं, मैं पाक हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मेरे पास अब यह दिलेरी है कि मैं खुदा बाप के पास जाऊं और खुदा बाप से कहूं कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरी हजूरी में आ गई। हालेलुया। बहुत से ईमानदारों की लाइफ के अंदर काउंटलेस ऐसी बातें हैं जिनको वो देख सकते हैं कलाम के मुताबिक नहीं है। उन्होंने खुदा को मौका नहीं दिया कि खुदा उनकी लाइफ को चेंज करता। हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, खुदा चाहता है कि हम बदल जाएं। आमीन। हमारी नजर इस तरफ है कि हमारे हालात जल्दी जल्दी बदलें। हम खुदा के पास भी इसीलिए आते हैं कि हालात बदल जाएंगे। गीत भी है, हालात बदल जाते हैं यस्सु तेरे आने से। हालात खुदा चाहता है बदले, लेकिन इससे पहले वो मुझे और आपको बदलना चाहता है। क्या हमने निजात पाई है? अगर हमने निजात नहीं पाई तो हम ट्रू हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मिस्र के अंदर से जब बनी इस्राएल कौम निकली तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनकी बेटियों ने मरियम के साथ मिलकर गीत गाया, उन्होंने दफ लिए, उन्होंने बजाना शुरू किया, उन्होंने खूबसूरत हम्द सताइश की। और जब वो पीछे मुड़कर देख रहे थे तो मिस्र की फौज और उनकी लाशें और उनके रथ समंदर पर तैर रहे थे, और वो आगे बढ़ रहे थे इस खुशी और शादमानी के साथ कि वो दुश्मन जिसने हमें इतने सालों तक अपने निर्गे के अंदर रखा, खुदा ने उसको तह तह कर दिया है। हालेलुया। मैं और आप जब आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे क्रॉस को देखते हैं, आगे क्रॉस को देखते हैं, तो हमें इस बात की यकीन दहानी मिल जाती है कि गुनाह का अब हम पर कुछ इख्तियार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने गुनाह को टोटली तौर पर खोखला और खत्म कर दिया है। लेकिन यह मसीह में ही है, मसीह से बाहर नहीं है। अगर हम मसीह से बाहर गुनाह से लड़ेंगे तो गुनाह हम पर गालिब आ जाएगा, लेकिन अगर हम मसीह में रहकर, खुदा के ताबे रहकर शैतान का मुकाबला करेंगे तो बासानी उस पर काबिज होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्रिसमस पर मैं और आप अहद करें कि हम इस नजात में जो खुदा ने हमें बख्शी है, हम आगे बढ़ेंगे।
हम मसीह की सूरत पर ढलते जाएंगे। यकीन माने, मेरा और आपका टारगेट बड़ा मकान बनाना नहीं होना चाहिए, बाहर सेटल होना नहीं होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक मेरा और आपका वाहिद एक ही टारगेट है, जमीन पर मसीह की मानद बनना। आमीन। अगर हम ये नहीं कर रहे तो ये सारी चीजें बेकार हैं जिनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट नहीं है। अफसोसनाक हालत है कलीसिया की आज। कलीसिया मसीह की मानद नहीं बनना चाहती। एक पास्टर से लास्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा जनाब मैंने एक प्लाजा देखा है, वो इतना मुझे खूबसूरत लगा है कि मैं चर्च भी बिल्कुल वैसा ही बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन उसने ये नहीं मुझसे बात कही कि मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया रूस से मामूर हो, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे पैगामात सुनाऊं कि उससे मेरी कलीसिया तरक्की करे, मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया ऐसी कलीसिया हो जैसी इब्तिदाई कलीसिया थी, जो गवाही देने वाली हो। वो बिल्डिंग बड़ी बनाना चाहता है, लेकिन वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि मेरी कलीसिया के अंदर कुछ होगा भी कि नहीं। और मैं ये समझता हूं इतनी अच्छी बिल्डिंग देख के लोग जाएंगे भी बिल्डिंग देखने के लिए। बड़े अच्छे फर्श हैं, बड़ी पुरसकून जगह जी, एसी लगे हुए ने, हवावां ठंडियां आन रही हैं, आओ उत्थे चलिए। और वो बंदा फख्र करेगा कि देखो मेरा चर्च कितना बड़ा है। असल में खुदा जब ऊपर से उस चर्च को देखेगा तो वो कहेगा ये वो चर्च नहीं है जिसकी बुनियाद मैंने जमीन पर रखी थी। क्राइस्ट ये देखेगा मेरा चर्च तो वो है जो गवाही दे रहा है, मेरा चर्च तो वो है जो अपने किरदार से मुझे दिखा रहा है। तो क्रिसमस का मैसेज ये है कि हमने क्राइस्ट की तरह बनना है। हमने उस निजात को जो मुफ्त मुझे और आपको मिली है, हमने उसको रिसीव कर लेना है। और दूसरी बात, मेरा और आपका खुदा वादों का खुदा है। उसने यसाया नबी की मार्फत ये कहा था कि एक कुमारी हामला होगी। करीब 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 700 साल पहले, यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले खुदा ने यसाया को यह बात बता दी कि एक कुमारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। मैं ये सोचता हूं खुदा यीशु मसीह का पैदा होना मुझे ईमान की बुलंदियों पर ले जाता है। कैसे? मैं जान पाता हूं कि मेरा खुदा जो कुछ कहता है वो उसे पूरा करने की कुदरत रखता है और उनको याद रखता है। क्या आपको बाइबल मुकद्दस के वाकयात और बाइबल मुकद्दस के अंदर किए गए वादे जो खुदा ने किए हैं अपने लोगों से याद हैं? बहुत कम याद है। हमें फिल्मी गाने याद हैं, फिल्मों की स्टोरियां याद हैं, हमें यह याद है कौन सी दुकान पे हम कौन सा सूट छोड़ कर आए थे, कहीं खत्म ना हो जाए। कहता जी मेरे को पैसे मौके नहीं आए, मैं दुकान रेंज रखना कितने मिस ना हो जाए, नेक्स्ट टाइम इसी जगह से हम आके सूट ले जाएंगे। हमें याद रहता है। और कलाम जब सुन के जाते हैं, बाहर जाते हैं, बीवी कहती है तुसी वो गल सुनी सी, कहता केड़ी गल, उसको भूल जाता है क्योंकि कलाम की तरफ ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान तो दूसरी चीजों की तरफ लगा। हमें यह याद है कि किस ड्रामे की एपिसोड किस जगह पे खत्म हुई थी, कौन सा कैरेक्टर मर गया है, कौन सा मर के जी उठा है। ऐसे किरदार भी हैं जो मर के जी उठते हैं। किसके कितने बच्चे हैं, कौन किस ऑफिस में काम करता है, ये ड्रामों की बात कर रहा हूं। लेकिन हमें बाइबल मुकद्दस याद नहीं है। ये आज की कलीसिया की सिचुएशन है और ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये खोखली कलीसिया है जो खुदा के वादों को अपनी जिंदगी के अंदर ना तो याद रखती है ना ही उनको हासिल कर पाती। मुझे इस चीज से बड़ी तकलीफ मिली है। मुझे स्टैंड लेना है खुदा के साथ कि खुदावन तू जो कुछ कह चुका है तू उसको पूरा करने के लिए पाबंद है। ये लॉ है। खुदा जो कुछ कह देता है उसको पूरा करने के लिए पाबंद है। खुदा ऐसी कोई बात नहीं कहता जो वो नहीं करना चाहता। तो आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना है खुदा के वादे। आप स्टैंड कर सकते हैं खुदा के साथ। दुआ करें, दुआ करें। मैंने खुदा के साथ यह अहद किया है, अपने सब भाइयों के साथ मिलकर भी हमने बात शेयर की है कि मैं अपनी लाइफ में, मेरे भाई अपनी लाइफ के अंदर इसको हम दुआया साल के सूरत में मनाएंगे और मैं इसमें पूरी एफर्ट लगाऊंगा। मैं खुदा से दुआ कर रहा हूं, खुदा से फजल मांग रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में जितनी मैंने दुआ नहीं की मैं इस साल में करना चाहता हूं। ये खुदा के हजूर मैंने रिक्वेस्ट रखी। मैं बहुत दुआ करना चाहता हूं इस साल में, क्योंकि मुझे पता है अगर हम चर्च के तौर पर ऊपर जाना चाहते हैं, गवाही को लेकर आगे जाना चाहते हैं, तो प्रेयर के बगैर हम आगे नहीं जाएंगे। हमारे पास एक स्ट्रांग मैसेज है। उस स्ट्रांग मैसेज को कन्वे करने के लिए हमें खुदा की प्रेजेंस की जरूरत है, हमें खुदा की फेवर की जरूरत है, हमें खुदा के मस्सा की जरूरत है, हमें खुदा की कुदरत की जरूरत है। और ये उस वक्त नाजिल होगी हमारी जिंदगियों पर जब हम दुआ में ठहरेंगे, जब हम दुआ में ठहरेंगे, जब हम दुआ में वक्त गुजारेंगे। और अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो साल तो गुजरते जाएंगे, हम सोच ही लगाए रखेंगे काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, खुदा हमारे चर्च में भी ऐसा करे, तो नहीं होगा। आज बहुत सी कलीसियाओं में शोर शराबा है बस, लेकिन खुदा के वो काम जो खुदा करना चाहता है कलीसिया के अंदर वो कहीं नजर नहीं आते। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? बताएं मुझे। जो काम पौलुस की लाइफ में आप देखते हैं, पतरस की लाइफ में आप देखते हैं, साया पड़ रहा है पतरस का और बीमार शिफा पा रहे हैं। पौलुस के पास लोग आते हैं, सर जी ये रुमाल है, वो कहता है यीशु मसीह के नाम से मैं इसको मसा करता हूं, जाओ ले जाओ इसको।
और जब वो लेकर जाते हैं, बदरू गिरफ्तार को कहते नहीं कि निकल जा, उसके ऊपर डालते हैं, बदरू आप ही भाग जाते हैं। ये है वो स्टैंडर्ड जिस पर मैंने और आपने आना है। ये वो म्यार है कलीसिया का। और इस म्यार के साथ आप देखें, बगैर किसी सोर्स के, बगैर किसी मौसलाती निजाम के, वो कलीसिया तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि ये सबसे बड़ा मौसलाती निजाम है जो पाकरू का निजाम है। आज कलीसिया के पास सारा निजाम मौजूद है, पाकरू नहीं है। एक किताब किसी जमाने में लिखी थी रिचर्ड विम्ब्रांड ने, कहते तन्हाई में खुदा के साथ। उसके अंदर वो कहता है कि नाजियों के मुल्क में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये सारा सिलसिला हुआ, यहूदियों को मारा गया और वो लोग खुदा को नहीं मानते थे, जो कम्युनिस्ट मुल्क थे। तो कहता हम वहां पर थे, वहां पर मसीह की मनादी कर रहे थे, वहां पे कलाम सुनाना इतना मुश्किल था कि पुलिस के लोग छुप के आके आम सिविल ड्रेस के अंदर बैठ जाते थे और वो कहते थे कि हम इनको पकड़ लेंगे, जब ये इबादत शुरू करेंगे अरेस्ट कर लेंगे। और कहता हमें इतनी अजीब सूरत हाल का सामना था कि हमारे लोग पकड़े जाते थे, जहां कहीं इबादत होती थी वहां पे छापा पड़ता था, सारे लोग अरेस्ट हो जाते और खौफ हो रास्ता। और कहता जब भी हम अपनी कोई जगह सिलेक्ट करते थे कि जनाब कल फलां जगह पे मियां मीर कॉलोनी की 20 नंबर गली में हम आएंगे, ऐसे ऐसे इबादत होगी, कहता मुखबरी हो जाती थी, पहले से ही वहां पे पुलिस मौजूद होती थी, वो हम पकड़ लेती। कहता एक नौजवान उठा, उसने कहा सर मेरे पास एक आइडिया है। मैंने कहा जी वो क्या? उसने कहा आइडिया ये है कि सब अपने अपने घर में दुआ करें और पाकरू से कहें कि पाकरू जिस जगह पर तू चाहता है कि हम इबादत करें, तू हमें बता दे, हम खुद ही चले जाएंगे। समझ आ रही है आपको बात? पाकरू बोलता है, वो लोगों से कम्युनिकेट करता है, अगर उसके साथ वक्त गुजारा जाए, वो गाइड करता है कहां जाना है। और कहता बिलीव करें कि जब लोग अपने अपने घरों में दुआ करते थे, कहता मैं अपने घर में दुआ कर रहा, खुदा ने कहा फलानी जगह पर, फलाने पार्क की बैक साइड पे जो जंगल सा है, उस जगह पर लोग जमा हो रहे हैं, तू भी पहुंच जा। कहता जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे लिए हैरत की बात यह थी कि 100-200 लोग पहले ही वहां पर बैठे हुए। आमीन। ये वो म्यार है कलीसिया का। खुदा कमजोर नहीं है, खुदा कमजोर नहीं है, लेकिन जब हम प्रेयर नहीं करते, हम खुदा को मौका नहीं देते खुदा काम करे। खुदा वादों का सच्चा खुदा है। मैं ये कहता हूं ये जितने भी वादे हैं ये आपके पास खजाना है, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा के साथ आए, खुदा से कहें खुदा ये तेरे ही कलाम में लिखा है, तूने कहा है, तो इसको पूरा कर, तो इसको पूरा कर, और फिर खुदा पूरा करेगा। आमीन। आपको पता है खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यहीं पर ठहरे रहना जब तक कुव्वत का लिबास तुम्हें ना मिले। क्या किया था जी? प्रॉमिस किया था, वादा किया था। और उन लोगों ने क्या किया? वादे का यकीन किया, वादे का यकीन करके घर चले गए और फिल्में लगा ली उन्होंने, शराबें पीने लग गए, हुल्लड़ मचाने लगे, डीजे पर डांस करने लगे। ऐसे तो नहीं लिखा है वो बाला खाने पर गए 120 के 120 जिन्होंने वादे का यकीन कर लिया था। और जब वो उस जगह पर ठहरे हुए प्रेयर कर रहे थे, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है आग से फटती हुई जुबानें उन पर नाजिल हुई। वैसे ही जैसे खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें कुव्वत का लिबास दूंगा, और उन्हें कुव्वत का लिबास मिल गया। क्रिसमस का मैसेज ये है कि खुदा आपके साथ है और वो वादों का खुदा है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात का यकीन कर लीजिए कि खुदा ने जितने भी वादे बाइबल मुकद्दस में फरमाए हैं, मुझसे किए हैं, वो मेरे लिए है। खा वो आपकी जिंदगी में अभी तक पूरे नहीं हुए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि खुदा उनको पूरा नहीं करेगा। और आखिरी बात, खुदा मेरे और आपके साथ है। मैं ये कहता हूं क्रिसमस का जो इवेंट है ये एक यादगार है जिसको मना रहे। यीशु ने दोबारा तो नहीं पैदा होना। कहीं यीशु को पैदा हुआ देखा आपने? किसी चरनी के अंदर, जो कितनी चरनी, हजारों चरनी पाकिस्तान में बनाई गई, किसी चरनी में यीशु को देखा? यहां तो वहां पे डॉल्स पड़ी हुई हैं, यहां वहां पे छोटे बच्चे पड़े जो रो रहे हैं। यीशु नहीं है वहां पे। ये एक यादगार है जिसको हम मना रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट आने वाला है जिसके लिए आपने तैयारी करनी। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें तो जब खुदावंद उनको मिस्र से बाहर निकाल कर लाया खुदा, तो कलाम में लिखा है खुदा ने उनसे कहा मूसा से कि तू एक खैमा बनाना, मैं उस खैमे में रहूंगा। और खैमा तुम क्यों बनाओ? क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूं, ये मेरी विश है, खुदावंद की विश है। और खुदा यीशु मसीह ने जाते हुए कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारे साथ रहना चाहता है। खुदा तो आपके साथ है, क्या आप भी खुदा के साथ है? मुझे ये यकीन है कि खुदा मेरे साथ है। मुझे इस चीज का भी फजल मांगना चाहिए कि खुदावंद तो मुझे भी अपने साथ चलने का फजल दे, क्योंकि अगर खुदा हमारे साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ होंगे तो फिर हम वो काम देखेंगे जो अभी तक हमारी आंखों ने देखे नहीं। तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो कुछ मांगो वो हो जाएगा। कब होगा? जब वो हम में और हम उसमें होंगे, यूनाइट होंगे, इमर्ज हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। और फिर जब हम बोलेंगे तो हमारी बातें हमारी नहीं होंगी। लिखा है जब स्तिफनस वहां पर खड़ा था कटहरे के अंदर, उन्होंने कहा इसका चेहरा तो फरिश्ते की तरह। और जब उसको पत्थर मारे गए तो उसने सेम वही बात कही जो क्राइस्ट ने स्लीप पर कही थी, ऐ बाप इन्हें माफ कर। आप इससे क्या नतीजा निकालते हैं? यीशु उसके अंदर था और वो वही जुबान बोल रहा था जो यीशु की जुबान है।
वो वही जुबान बोल रहा था जो पाक रूह की जुबान, वो वही अमल कर रहा था जो यीशु का अमल है। लेकिन आज हमारी जिंदगियों में ना यीशु है, ना यीशु का कलाम है, उसकी जिंदगी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमारी जिंदगियां खोखली हैं। हमने दुनियावी कामों में आगे बढ़ने के लिए इंतहाई एफर्ट्स की हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगाया है, ओवर टाइम लगाते हैं, ओवर टाइम लगाने के बाद एक और नौकरी पकड़ लेते हैं हालात बेहतर करने के लिए। लेकिन यीशु की तरफ आने के लिए, यीशु में तरक्की करने के लिए हमारी कोई एफर्ट नहीं है, उसमें हमारे हीले बहाने हैं। सर जी मैं बहुत थकिया है। कहता सर तुसी तो वादा कीता सी मैं आवांगा। कहता भाई मैं आना ते चाहना सा, लेकिन मैं तुहानू की दसा, मेरे गोडे, मेरी कमर ते मेरे पट्ठे, उन्होंने कहा तू उठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो थका ही बहुत हुआ था जिस्मानी एफर्ट कर करके। आज हम मसीह में बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, दुनिया में अपने आप को मजीद फंसाने के लिए हम पूरे तौर से सब तोड़ बाजी लगा रहे हैं, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे, और हम दुनियावी से दुनियावी बनते चले जा रहे हैं। दुनिया हमारे अंदर घुसती चली जा रही और यीशु दूर का दूर होता चला जा रहा। साधु सुंदर सिंह एक चर्च में गया तो साधु सुंदर सिंह जब वहां पे बैठा, उन्होंने कहा भाजी है तो फलाने की सीट है तो रिजर्व है। उसने कहा अच्छा। वो पिछले स्टूल पे आके बैठ गया, बेंच पे। उन्हें कहा भाईजान है भी रिजर्व है। उन्होंने कहा अच्छा। उससे भी पीछे आ गया, करते 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 चर्च से बाहर निकल गया, और वो बाहर खड़ा हुआ था, रो रहा था। तो यीशु उसके पास आ गया। उसने कहा साधु तू क्यों रोता है? उसने कहा खुदा ने चर्च से बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा मैनू नहीं आने देते, तेनू किथे आन देना। इबादत हो रही है, कोई उधर को जा रहा है, कोई उधर को स्लेन हो रहा है, उधर को गिर रहा है, इबादत हो रही, ताली नहीं बजानी, ये खुदा की हुजूरी है, मत ताली बजाएं, खामोश। यीशु कहता भाई मैनू नहीं आन देंदे, तेनू किथे आन देना। सोई हुई कलीसिया, ना कोई म्यूजिशियन, ना कोई क्वायर, ना कोई गीत, ना कोई सताइश, ना कोई प्रस्तिश, ना कोई रूह का मसा, खालम खाली बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए हैं। क्या ये अफसोसनाक हालत नहीं? चर्च फेस्टिवल हो रहे हैं, मेले लगे हुए हैं चर्च के अंदर, कतलम्मे, पठूरे, पकौड़े, लड़ाइयां, शराबें, दंगा फसाद, छेड़ा छाड़ी, बदतमीजियां, हमाकतें चर्चिस के अंदर हो रही, और मनाया बड़ा दिन जा रहा है। यीशु अगर सरीहन वहां पर पहुंचे तो सबको कोड़े लगाए, क्योंकि यीशु ने लगाए थे। उसने जराफों का सारा कुछ बिखेर दिया था वहां पे। लिखा है उसको गैरत है अपने बाप के घर की, तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया है। मेरे बाप का घर दुआ का घर होना चाहिए, और तुमने उसे डाकुओं की खो बनाकर रख दिया। आज चर्च उस मैसेज से बहुत दूर है जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जो क्रिसमस का मैसेज है। मेरे अजीजों, खुदावंद मेरे और आपके साथ है, घबरा मत जाइए। अपनी लाइफ की टेम्पटेशंस में, आजमाइशों में घबरा मत जाइए। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, खा वो कितना भी तल्ख क्यों ना हो, घबराएं मत, खुदावंद के साथ खड़े रहें, खुदावंद आपको उसमें से निकाल लेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको वहां नहीं छोड़ेगा। लिखा है, उसका तर्जमा है खुदावंद हमारे साथ। और ये महज यहां पर हमारे साथ नहीं रहना चाहता, खुदा ने एक बेहतरीन चीज आपके लिए तैयार की है। आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कुछ बातें की थी। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी पहली आयत से, तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या मैसेज है जी? तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। हालेलुया। ये गुड मैसेज है आपके लिए, हौसला अफजाई का मैसेज है। मैं खुद किराए के घर में रहता हूं, लेकिन मुझे पता है ऊपर बड़ी अच्छी बिल्डिंग मेरे लिए है, तो यहां तो मैं परदेसी और मुसाफिर हूं। मैं क्यों दुख करता रहूं कि मेरा अपना घर नहीं है? मुझे दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना घर है, और मेरा वहां पर जो घर बन रहा है वो हमेशा कायम रहने वाला है। यहां पर जो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा उसने खत्म हो जाना है। चंद दिन पहले हम एक इलाके में गए, तो वहां पर जब हम गए 2 साल पहले वहां पर गए थे, तो वो जगह अभी उस पर सड़क नहीं बनी थी और वहां पे कोई घर भी नहीं था। लेकिन जैसे वहां पे सड़क बनी है, मेन रोड बना है, लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। और यहां पर भी कई ऐसे घर मैंने देखे जब वो नए नए बने, बड़े खूबसूरत लगे। कहता यार मियां मीर दी तो शान ही बन गई, कैसी कोठी बनाई भाई, और शीशे शीशे लाए ने। थोड़े दिनों के बाद वो शीशे धुंधले हो गए, तरेड़ें पड़ गई उनके ऊपर, बच्चों ने बॉल मार के, कई जेलस भी होते हैं ना, कहते इन्हां दा घर साडे नाल बहुता सोहना है, इन्हां दी घर ही सी तोड़ दांगे। बॉल फेंक देते हैं, कोई चीज मार देते हैं, रोड़ा मार देते हैं, जाते हुए पत्थर फेंक जाते हैं, शरारत करते हैं। लेकिन वो घर जो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ही सालों के अंदर मिट्टी और गर्द के अंदर दब के पुराने हो जाते हैं। लेकिन आसमान पर जो घर क्राइस्ट अपने हाथ से बना रहा है, देखें बड़े बड़े इंजीनियर दुनिया के अंदर फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन आपके लिए घर यीशु बना रहा है जी। आमीन। क्या आपको फख्र नहीं इस बात पर? दुनिया का, इस कायनात को बनाने वाला यीशु,
इस कायनात को तख्लीक करने वाला कलाम आपके लिए बजाते खुद घर तामीर कर रहा है। वो ना सिर्फ यहां पर आपके साथ रहना चाहता है, बल्कि उसने आपके लिए खूबसूरत प्लान बनाया है। वो आसमान पर भी आपको अपने साथ रखने की ख्वाहिश रखता है। क्या आप उसके साथ जाना चाहते हैं? आमीन। क्या आपकी भी ख्वाहिश है कि आप उस घर में रहें? मेरी तो बहुत है, और मैं चाहता हूं कि हम सब वहां पर इसी तरह से हो। ओ, ये कितनी खुशी की बात होगी। कुछ टोलियां वहां पर जा रही वर्शिप करने के लिए, कुछ उधर जा रही हैं। खुदा की हम्द है। और पॉल दीनाकरन कहते हैं कि आसमान पर एक चीज जो सबसे हैरान कुन मैंने देखी, वो ये, हर शख्स को ये फील होता है कि मैं खुदा के तख्त के आगे खड़ा हूं। समझे बात को? वो कहता है मुझे ऐसे लगा, हालांकि मैं बहुत पीछे था, कहता लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं यीशु के बिल्कुल सामने ही हूं। और कहता मैंने दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा मैं भी गई हूं। कहा तुसी भाजी? उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल नाल ही। वहां पे ये नहीं है कि गिट्ठे उधर चले जाओ, लम्बे उधर चले जाओ, गोरे उधर चले जाओ, तो काले बिल्कुल ही पीछे चले जाओ। ऐसा नहीं, सब इक्वल हैं। और सबसे मजे की बात यह, वहां पर यह नहीं है किसी ने शिफॉन के कपड़े पहने हुए, किसी ने वेलवेट पाया, तो किसी ने जीन्स पाई है, किसी ने खद्दर पाया। वहां पर सबको एक ही लिबास मिलेगा जो यीशु ने खुद तैयार किया है, राष्ट्रवादी का लिबास। हालेलुया। मेरे लिए और आपके लिए खुशी की बात यह है, यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए लिबास तैयार किया है, और वो लिबास कभी पुराना नहीं होगा, वो लिबास कभी फटेगा नहीं, वो लिबास हमेशा चमकदार रहेगा। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदावंद अजीम है, वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। उसने मुझे और आपको गुनाहों से रिहाई बख्शी है, निजात बख्शी है। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि बाइबल मुकद्दस के सारे वादे पूरे हो सकते हैं अगर हम ईमान रखें। आमीन। लिखा है उसको रूह से आगाही हुई थी शमौन को कि जब तक तू मसीह को देख ना ले, खुदा के बर्रे को देख ना ले, तू मरेगा नहीं। वादा हो गया था, अब उसने पूरा होना था। और जब उसने उस बच्चे को उठाया, वो ये कितनी अजीब बात है, उसको पता था ये निजात दहिंदा है, ये इमैनुअल है जिसकी बाबत यशायाह ने कहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज सोच के। जब उसने उसको उठाया, उसने कहा मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, अब अपने बंदा को रुखसत कर, अब और क्या देखना है, निजात देख ली है। आज हमने निजात पाई नहीं है, बस हमें कुछ अंदाजा सा है। जिन्होंने निजात पाई होती है उनके तौर इतबार और होते हैं, वो दुनिया के अंदर फंस नहीं जाते, वो दुनिया से अलग नजर आते हैं। भेड़ और बकरी के अंदर कुछ तो फर्क होना चाहिए। आप बकरी को और भेड़ को साथ खड़ा कर दें, आप फौरन कहेंगे ये भेड़ है। और आज की कलीसिया पता ही कोई नहीं, बकरी भी ऊंच दी थे, भेड़ भी ऊंच दी। मैं आप कौन है? मैं यीशु की भेड़ हूं। नजर तो आप बकरी आ रही, शक्ल तो आपकी बकरी की जैसी। नहीं नहीं नहीं, मैं भेड़ हूं। कहता भाईजान ਤੁਹਾਡੀ शक्ल ही भेड़ की तरह नहीं है, ਤੁਹਾਡੀ शक्ल बकरी की तरह, क्योंकि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ शराब पीने देखे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ नाचते देखा डीजे ते। कहता नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। गलत फहमी में मत रहे। ये क्रिसमस संजीदगी का पैगाम लेकर आया है आपके लिए। आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है जो मसीह चाहता है कि आप उसको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करें, कबूल करें, ईमान से लें। मेरा और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, वो लोग जो मसीह के साथ चल रहे हैं उनका फ्यूचर जो है वो इंतहाई ब्राइट है। हालेलुया। हम एक ऐसी जगह पर जाने के लिए तैयार हैं जो खुदा खुद तैयार कर रहा है, यीशु खुद तैयार कर रहा है, और वो हमें वहां पर ले जाना चाहता है। मेरी दुआ है इस क्रिसमस पर आप अपने आप को देखें, क्या मैं वाकई निजात पा चुका हूं या पा चुकी हूं। अगर नहीं पाई तो ये बड़ा आसान है। यीशु मसीह ने सलीब पर जो कुछ किया है उसके वसीले आपको फ्री निजात मिल जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर आपने खुदावंद के साथ चलना है। और खुदावंद के साथ आप कैसे चल पाएंगे? जब आप उससे मोहब्बत करेंगे। आप अपनी एफर्ट से नहीं चलेंगे जी। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं हम उसके लिए कुर्बानी देते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत नहीं करते हम कहते हैं मेरा की लागत करदा रहे फोन, मैं क्यों चुका। लेकिन जिस बंदे से आप मोहब्बत करते हैं रात के 2 बजे भी वो फोन करेगा, आप कहेंगे खैर हो इसने भाई यार फोन कर रहे हैं, आप उठाएंगे क्योंकि आपको मोहब्बत है। जब हम यीशु से मोहब्बत करते हैं हम उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और पौलुस ने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं मर भी जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैं इंजील की मुनादी करूंगा। मेरी दुआ है ये क्रिसमस आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो। इस क्रिसमस पर आप अपनी लाइफ को चेक करें, मसीह के अंदर रखकर देखें कि आप उस फ्रेम के अंदर फिट हैं। अगर नहीं, खुदा से दुआ करें, खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मुझे अपनी गवाही के लिए तैयार कर। मेरी जिंदगी ऐसी जिंदगी बन जाए जिससे दूसरे बरकत पाएं, जिससे दूसरे तसल्ली पाएं, जिससे दूसरे इस चीज के लिए तैयार हो कि हमने भी खुदावंद के साथ चलना है।
یہ شخص اگر خدا کے ساتھ چل سکتا ہے ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ آئیے اس کرسمس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں جس طرح سے خدا چاہتا ہے کہ ہم اسے سیلیبریٹ کریں. خدا آپ کو برکت دے.